डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड चैप्टर फ्लूइड का ये फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा हमारा। और ये न्यूमेरिकल जो है पहले पढ़ें। और जो है जैसा कि हमने आपको बताया है कि दुनिया का कोई भी जो है प्रॉब्लम हो उसमें तीन चीज़ होता है। एक तो कुछ गिवन दिया होगा उस, और कुछ निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। जैसे जीवन में भी आपको कुछ मिला है और कुछ उद्देश्य है, कुछ करके जाना है। जैसे आप जिस घर में भी जन्म लिए तो कुछ तो रिसोर्सेस थे। अब ये मत रोना रोजिए कि हम तो बहुत गरीब थे, हम तो ऐसे थे वैसे नहीं। अरे जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है नहीं है उसका गम, जो नहीं है उसका ख्वाब, और जो है वह लाजवाब। तो इस तरह से जो भी दिया है उसी से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बीच में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम मेथड की बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें, समझें कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा करके दिया है। तो सबसे पहले देखिए, बोल रहा है ए हॉरिजॉन्टल वाटर पाइप ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर कन्वर्जेज 15 सेंटीमीटर कन्वर्ज टू 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर। दैट मीन्स कि D1 जो है आपका दिया है 15 सेंटीमीटर, यही है ना। और D2 दिया है आपका कितना, 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर। मतलब कि यहाँ पर कुछ इस तरह का एक पाइप रहा होगा कन्वर्जन। यहाँ पर सेक्शन 1 मान लीजिए और ये सेक्शन क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। इफ द प्रेशर एट द टू सेक्शन आर, मतलब यहाँ पर P1 कितना दिया है 400 किलो पास्कल और P2 दिया है 150 किलो पास्कल। कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। अब मांग क्या रहा है, फ्लो रेट। अब फ्लो रेट क्या होता है, ठीक ना। फ्लो रेट मतलब क्या, डिस्चार्ज, ठीक ना। डिस्चार्ज मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू दिस सेक्शन। तो कितना है वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम तो ये जाने कि फ्लो रेट होता क्या है। तो फ्लो रेट मतलब क्या, डिस्चार्ज। ध्यान दीजिए, डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया कैसे निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ का एरिया तो दिया है क्योंकि ये क्या है आपका सर्कुलर सेक्शन है, पाइप है ना। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, इसका निकाल देंगे तो इसका निकल। बात आती है वेलोसिटी की। यदि वेलोसिटी निकल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो क्या वेलोसिटी निकल सकता है। तो सबसे पहले अब एक तो डिस्चार्ज आप देख लिए, दूसरा एक इक्वेशन आप पढ़े हैं, कौन सा, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है, यही कहता है ना कि टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। दोनों जगह के टोटल एनर्जी को यदि हम इक्वेट कर दें तो हमारा काम बन जाए, ठीक है, हमारा काम बन जाए। तो सबसे पहले दोनों जगह की एनर्जी हम निकाल दें, ठीक है, दोनों जगह की एनर्जी निकाल दें। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो एनर्जी क्या होती है वह थोड़ा सा याद कीजिए। याद क्या करना है आपको, अभी हम लिखे ही थे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है कि नहीं, क्या है, V1 स्क्वायर बाई 2G अब प्लस P1 बाई W अब प्लस Y1, यही टोटल एनर्जी होता था। V1 क्या है, वेलोसिटी एट दिस सेक्शन, P1 प्रेशर एट दिस सेक्शन, W क्या है, स्पेसिफिक वेट, Y1 हाइट, हाइट फ्रॉम द रेफरेंस। और ये दोनों हॉरिजॉन्टल पाइप है तो Y1 इधर का Y2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस P2 बाई W प्लस Y2। ये Y1 Y2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब इधर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इसको V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G, V1 को इधर ले गए हैं और इधर क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 बाई W। ध्यान दीजिए, तो ये तो हमें मालूम नहीं है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G रहने दीजिए। P1 क्या है 400 और ये क्या है 150, तो 400 माइनस 150 अब बाई W स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट मतलब क्या, रो इंटू जी। ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक वेट मतलब क्या, रो इंटू जी। अब ये रो इंटू जी, रो कहाँ पर दिया हुआ है, दिया है क्या, नहीं दिया है, हम मान लेते हैं दिया है कहीं, फ्लो
वाटर पाइप ऑफ डायमीटर इतना, इफ द प्रेशर एट द टू सेक्शन आर इतना, कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ फ्लूड। यहाँ पर फ्लूड आप एज्यूम कर लीजिए क्या, वाटर। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000, क्या 1000 इंटू 9.8, तो कितना हो जाएगा 9800, और किलो पास्कल है तो 10⁻³ होगा कि नहीं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर v2² माइनस v1² अपन 2g जो है, v2² माइनस v1² बाई 2g इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25.48 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको एक इक्वेशन और मालूम है, तो v2 और v1। अब हमको v2 या v1 निकालने के लिए एक इक्वेशन तो और चाहिए। तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है आप जा कर के देख सकते हैं लेक्चर नंबर 46 में, जैसे कि आपको हमने लेक्चर नंबर 47 में बर्नौली इक्वेशन बताए, उसी तरह से लेक्चर नंबर 46 में कंटिन्यूटी इक्वेशन। और क्या है, डिस्चार्ज एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू डिस्चार्ज एट दिस पॉइंट A1 V1 इक्वल टू A2 V2, होगा कि नहीं। तो ये फार्मूला आप रख दीजिए, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। A1 मालूम है क्या आपको, A1 मालूम है आपको, क्या मालूम है, A1 π/4 d1 स्क्वायर, d1 मतलब 15 का स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू A2 कितना है π/4 d2 7.5 का स्क्वायर इंटू V2। तो V1 और V2 में क्या रिलेशन नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, आ ही गया। तो V2 इक्वल टू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4V1 आ गया, क्योंकि इसको 7.5 इंटू 2 कर देंगे, 4 आ गया। अब V2 इक्वल टू क्या हो गया 4V1। अब यहाँ पर एक आपको था, यहाँ पर V2 स्क्वायर, V2 की जगह 4V1 रखेंगे, मतलब 16V1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपन 2G इक्वल टू कितना है 25.48, 25.48। तो यहाँ से अब आप V1 निकालेंगे 15V1 स्क्वायर, इससे आप V1 जब निकालेंगे तो आपका निकल करके आएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे मांग क्या रहा था, फ्लो रेट, यही मांग रहा है ना, फ्लो रेट मतलब क्या, डिस्चार्ज। तो यहाँ पर डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कोई भी एक रख सकते हैं, मतलब Q इक्वल टू A1 V1 भी आप रख सकते हैं और A2 V2 भी रख सकते हैं, कोई भी एक रख लीजिए। तो Q इक्वल टू A1 V1 रख लीजिए, क्या हो जाएगा π/4 और π/4 d1 का स्क्वायर मतलब क्या 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर है, और V1 हमारा मीटर में निकला है, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर में मीटर स्क्वायर हो गया, और V1 क्या निकला 5.7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये विल गेट हियर 0.102 जो है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आंसर आ गया। डिस्चार्ज कितना निकल करके आ गया आपका, यहाँ पर डिस्चार्ज निकल करके आ गया 0.102 मीटर क्यूब पर सेकेंड। याद रखिएगा डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम क्रॉस किया। तो दैट इज द क्वेश्चन। तो हाउ मच, इट इज सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन लेक्चर नंबर 46 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेक्चर नंबर 46 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कंटिन्यूटी इक्वेशन का, और साथ में ही बर्नौली इक्वेशन का लेक्चर नंबर 47 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। बर्नौली इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लगभग 1 घंटे का लेक्चर था, हमने काफ़ी डिटेल में समझाया था, और जो है सभी जितने भी आपकी एनर्जी हैं, काइनेटिक एनर्जी हो, प्रेशर एनर्जी हो, फ्लो एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इन सबको कैलकुलेट करके कि कैसे ये एनर्जी निकलते हैं, फ्लूइड इन एनर्जी को कैसे पजेज करता है, कैसे अपने पास रखता है, और कैसे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये सारी राम कहानी हमने आपको बताए थे। कहाँ पर, बर्नौली इक्वेशन में। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन एक बार और आपको दिखा दें,
ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसको अलग अलग फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, अलग अलग फॉर्मेट भी हमने बताए थे, कम से कम 6 से 7 फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हैं। तो किसी और फॉर्मेट में किसी बुक में दिखे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे फॉर्मेट हमने आपको बता दिए हैं। क्योंकि ये भी स्क्वायर बाई 2g है, जी हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? रो से चारों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, तो कुछ अलग फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मेट भी हमने आपको बताए, एक दो फॉर्मेट यहाँ पर लिखे भी हैं स्टैंडर्ड, ये 2 फॉर्मेट में आपको देखने मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ ऑल सच न्यूमेरिकल्स। और भी इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल आपके किसी भी बुक में मिलते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, दैट विल बी वेरी मच यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।